Hello बच्चों, let's read the question and the question says bundle sheet cells। यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि बंडल शीट सेल्स में कौन सा एंजाइम जो है वो ज़्यादा होता है, कौन सा एंजाइम कम होता है। ओके, एंड हमारे ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए रिच इन रुबिस्को, ऑप्शन बी आर रिच इन पी कार्बोक्सिलेज, सी लैक्स रुबिस्को एंड डी लैक्स बोथ रुबिस्को एंड पीई कार्बोक्सिलेज। सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास आ जाएगा केल्विन साइकिल। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी केल्विन साइकिल। अभी अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें, केल्विन साइकिल इन C4 प्लांट। ओके, अगर हम यहाँ पे केल्विन साइकिल की बात करें C4 प्लांट में, तो क्या होता है, केल्विन साइकिल जो है C4 प्लांट में दो सेल ऑर्गेनेलिज्म में होती है। मीन्स एक केल्विन साइकिल दो सेल ऑर्गेनेलिज्म में होती है। एक में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है, एंड दूसरे में जो है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, फिर शुगर फॉर्मेशन होता है। सो देखिए, इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन मीजोफिल सेल एंड इन बंडल शीट सेल। इन मीजोफिल सेल एंड इन बंडल शीट सेल अभी देखिए, पहला स्टेप जो होता है कार्बन फिक्सेशन का, ये हमारा मीजोफिल सेल में होता है। फर्स्ट स्टेप of carbon fixation takes place in mesophyll cell with the help of enzyme PEP takes place in mesophyll cell with the help of enzyme कार्बोक्सिलेज। पहला स्टेप जो होता है कार्बन फिक्सेशन का, वो पहले मेसोफिल सेल में जाता है। वहाँ पे जो है कार्बन फिक्सेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पीईपी कार्बोक्सिलेज। ओके, फिर देखिए, ये पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम मैलेट कहते हैं। पीईपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स 4 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम मैलेट कहते हैं। अब ये मैलेट क्या करता है, ये मैलेट फिर मिजोफिल से बंडल शीट सेल में ट्रांसफर किया जाता है इनटू द डीपर लेयर ऑफ बंडल शीट सेल। फिर बंडल शीट सेल में इस मैलेट का जो है वो मैलेट जो है बंडल शीट सेल में ट्रांसफर किया गया। फिर बंडल शीट सेल में क्या होता है, बंडल शीट सेल में मैलेट आ गया। अभी बंडल शीट सेल में मैलेट के जो है वो दो फेट होते हैं। पहले तो पीईपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको बनाने के लिए यूज किया गया था, उसे रिसाइकल किया जाता है, उसे फिर से बनाया जाता है मैलेट से। एंड सेकेंड जो है, इस मैलेट को रूबिस्को के साथ मिक्स किया जाता है। मैलेट जो है इसको एंजाइम रूबिस्को के साथ मिक्स किया जाता है बंडल शीट सेल में, क्योंकि बंडल शीट सेल में जो है रूबिस्को एंजाइम एक्ट करता है। जैसे पीईपी एंजाइम जो है वो मिजोफिल सेल में एक्ट करता है, वैसे ही रूबिस्को एंजाइम जो है वो बंडल शीट सेल में एक्ट करता है C4 प्लांट में। सो मैलेट जो है उसको बंडल शीट सेल में रूबिस्को के साथ ऐड करके हमें मिलता है शुगर। सो यहाँ पे बंडल शीट सेल में शुगर का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, सो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है आर रिच इन रूबिस्को। सो ये बराबर है, बंडल शीट सेल जो है वो रूबिस्को में इनरिच होती है, क्योंकि वहीं पे जो है वो शुगर का फॉर्मेशन होता है। फिर हम सेकेंड ऑप्शन देखें तो आर रिच इन पी कार्बोक्सिलेज, ये गलत है। पी पे कार्बोक्सिलेज जो है ये प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल में, ये प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल में। ओके, एंड अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इट लैक्स रूबिस्को, ये भी गलत है क्योंकि वो रिच होता है रूबिस्को में। एंड अगर डी स्टेटमेंट की बात करें, डी ऑप्शन की बात करें, तो बोथ रूबिस्को एंड पीपी आर लेस, मीन्स लैक बोथ रूबिस्को एंड पीपी कार्बोक्सिलेज, ये भी गलत है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए, bundle sheet cell are rich in rubisco. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.